नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर निबंध। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे, जिनके अंदर देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। नेताजी का जन्म 1897 ईस्वी के जनवरी माह की 23 तारीख को एक धनी परिवार में हुआ था। देश को अंग्रेजी दास्तां से मुक्त कराने का सपना संजोए नेताजी कांग्रेस के सदस्य बन गए। वे गांधी जी के अहिंसा के मार्ग से पूरी तरह सहमत नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का शुरुआती जीवन। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त थे। इनका जन्म एक अमीर हिंदू कायस्थ परिवार में 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। ये जानकी नाथ बोस और प्रभावती देवी के पुत्र थे। अपनी माता पिता के 14 संतानों में से ये 9वीं संतान थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा कटक से ली, जबकि मैट्रिकुलेशन डिग्री कलकत्ता से और बीए की डिग्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1918 ईस्वी में प्राप्त की। इनका निधन 18 अगस्त 1945 में हुआ था। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये केवल 48 वर्ष के थे। वो एक महान भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आज़ादी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी हिम्मत से लड़ा था। नेताजी 1920 और 1930 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वच्छंद भाव युवा और कोर नेता थे। वो 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने, हालांकि 1939 में उन्हें हटा दिया गया था। नेताजी भारत के एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और एक बड़ी भारतीय आबादी को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। अपनी ताकत में विश्वास करो, उधार की ताकत आपके लिए घातक हो सकती है। मृत्यु। 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाला भारत माँ का दुलारा सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया।